हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लक्षित। आप देख रहे हो द डायरेक्शनल ट्रेडर। गाइस, तो आज मैं बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है। एंड आई गेस ये वीडियो बहुत बेसिक होएगी और थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है। बट इतना मैं कहूंगा कि ये वीडियो देखोगे तो आपका जो बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करने हैं, मुझे लाइक एक टॉपिक मैंने ये पढ़ा था जो कि मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट ही किया था, ठीक है। बाय द वे, आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंपॉर्टेंट है। यहीं पे सारे ट्रेड्स, यहीं पे सारी अपडेट्स मैं सारे देता हूँ, ठीक है। तो यहीं पे मैंने टॉपिक पढ़ा था रिगार्डिंग दिस कि हाउ टू फाइंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स। तो मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया, ठीक है। टॉपिक पर सारे ही करूंगा, सारे वीडियोस पे सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा। बट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों? ऐसा क्यों है कि आप मुझसे आज भी इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हो, डिस्पाइट डूइंग ट्रेडिंग सिंस लास्ट माइट बी 2 years, 3 years, 4 years। बहुत लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो 5 साल 6 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, होता क्या है कि एग्जैक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस सबको बनाना आता है। सपोर्ट सबको पता है कि दिस इज द सपोर्ट एंड दिस इज द रेजिस्टेंस, कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है और यहाँ से प्राइस नीचे जाता है। बट मार्केट्स इतनी मैनिपुलेटिंग हो चुकी हैं कि आपको यही नहीं पता कि कौन से जोन्स जो हैं, कौन सी चीज़ें जो हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, कौन से जोन्स इंपॉर्टेंट होंगे जिस पे हमें बाय करना है, कौन से स्ट्रॉन्ग जोन्स होंगे किस पे हमें बाय करना है और किस पे हमें सेल करना है, ठीक है। आज मैं इस वीडियो में यही समझाने वाला हूं। तो वीडियो में बढ़ने से पहले लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो पूरी देखना, क्योंकि अगर वीडियो पूरी नहीं देखोगे ना बॉस, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपको समझ में नहीं आएगा टॉपिक। फिर बाद में आपको दिक्कत होगी ट्रेडिंग में, और वो दिक्कत कहाँ होगी? जब आपका कैपिटल लूज होएगा। तो वो मैं चाहता नहीं हूँ, उसके लिए टेलीग्राम चैनल में भी एंटर हो जाओ। ओके, चलो अब स्क्रीन पर देखते हैं। ये देखते हैं, ये बिटकॉइन का चार्ट है। आप कोई भी चार्ट खोल लो, बेशक आप अभी गोल्ड में आ जाओ आप, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है बॉस, कुछ नहीं करना है। आपको वो जोन्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है, जहां से देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर मैं आपको बताऊं बेसिक लैंग्वेज में, आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि आ, एक एक ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, और एक ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। आप ये भी कहोगे, राइट? अल्टीमेटली आप कहोगे, कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट द पॉइंट इज, कभी कभी जोन यहाँ से नीचे आके कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं लिया, यहाँ से नीचे आ गया। ऐसे जोन्स आपको मार्क करने ही नहीं है, आपको ज़रूरत ही नहीं है वैसे जोन्स मार्क करने की। आपको वो जोन्स मार्क करने हैं जहाँ पे बाइंग बहुत ज़्यादा आई हो या जहाँ पे सेलिंग बहुत ज़्यादा आई हो। जैसे कि अब देखो, अब इसके अंदर ना मैं साथ में ट्रैप ट्रेडिंग भी इन्वॉल्व करूंगा, ठीक है। ट्रैप ट्रेडिंग भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं फॉलो नहीं करता हूँ एग्जैक्टली, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली फॉलो होता है, ठीक है, बट उसका यूज आपको ट्रैप ट्रेडिंग में करना पड़ता है। तो ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में भी मैंने वीडियोस बना रखी है ऑलरेडी, वो भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। मैंने बना रखी है चैनल पर, जाके चेक कर लेना। एंड उसके बाद अब हम बात करते हैं कैसे ड्रॉ करना है, क्या क्या जोन्स ड्रॉ करने हैं। अब आप देखो, जैसे बिटकॉइन का चार्ट है, पहले तो आपको आना है 4 घंटे का टाइम फ्रेम। अब आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे बॉस क्या दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है कि एक मेरे पास जोन था, जो कि मैं मान के चल सकता हूँ कि एक ये जोन है, ठीक है। एक ये जोन आपको दिख रहा होगा, दिस वन। ड्रॉ कर देता हूँ, दिस। ठीक। अब आप एक बात बताओ, अब मैंने इसको ही सेलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक, मैंने इसको क्यों नहीं किया? इसके पीछे रीजन है, अब आप खुद देखो। दिस इज अ ट्रैप, ये ट्रैप है। दिस इज नॉट अ सपोर्ट, दिस इज नॉट अ सपोर्ट कि यहाँ से बाइंग आई है। दिस इज नॉट एक कोई रीजन नहीं है कि जहाँ से बाइंग आई होगी। ये एक पहले ब्रेकआउट हुआ है, पहले ब्रेक डाउन हुआ है नीचे की तरफ। तो अल्टीमेटली जो सपोर्ट है वो यही है, ठीक है। दिस इज द मेन सपोर्ट, जो यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, ठीक है। वापस से नीचे आके जितने भी जो बायर्स थे ना, सबको निकाला गया है पहले। सारे बायर्स को निकाला है, उसी के बाद मार्केट ऊपर गया। तभी मैंने बोला है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मैं ट्रैप ट्रेडिंग भी इन्वॉल्व करूंगा, और ट्रैप ट्रेडिंग इन्वॉल्व होती है, ठीक है। आप कहीं भी ले लो बॉस, कहीं भी ले लो, आप कहीं भी ले लो, आप कहीं भी देख लो, आप यहाँ देख लो, ये देख लो। ये मैंने क्यों नहीं मार्क किया, या ये क्यों नहीं मार्क हुआ, ठीक है। क्यों नहीं जगह ये सब उस पर क्यों नहीं हुआ, क्लियर क्यों नहीं हुआ ये? क्योंकि इसलिए क्लियर नहीं हुआ क्योंकि ये पूरा जो रीजन है ये वाला, ये पूरा बाइंग का ट्रैप है, ठीक है। जितने भी सेल यहाँ पे बायर्स थे सारे ट्रैप हो चुके हैं इस जगह पे, ठीक है। अब ऐसे ही बहुत जगह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सारे सपोर्ट
ट्रैप ही होंगे, कुछ सपोर्ट ऐसे होंगे जो प्रॉपर एकदम रेजिस्टेंस की तरह, जैसे ये रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, ये देखो ये बराबर एकदम रेजिस्टेंस लेके ही नीचे गया है, ठीक है। पर एक बात ध्यान रखना, ये रेजिस्टेंस भी कभी ना कभी टूटेगा, ठीक है? टूटेगा। ये हम 4 घंटे पे देख रहे हैं चार्ट, पहली बात तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। हम 1 आवर पे या 15 मिनट्स पे नहीं देख रहे, तो आपको पहले 4 घंटे पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं, ट्रैप ट्रेडिंग के लेवल्स आपको ड्रॉ करने हैं 4 घंटे पे, ठीक है। अब ये मैंने 4 घंटे पे कर लिया, मुझे अब ये एक एक ये एरिया दिख रहा है जो कि सबसे अच्छा एरिया है, जो कि यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। और क्या एरिया दिख रहा है मुझे यहाँ पे, अब चेक करो, ठीक है। और क्या एरिया दिख रहा है मुझे, एक एरिया 10 1, ठीक है, 10 1, ये भी एक मुझे एरिया दिख रहा है जो कि मेरा रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक सबसे अच्छा रेजिस्टेंस ये वाला है, राइट। क्यों है ये वाला सबसे अच्छा, क्योंकि यहाँ से ही सेलिंग आई थी सबसे ज़्यादा, ठीक है, बहुत अच्छी खासी सेलिंग आई थी, लगभग 12-13 हज़ार, माइट बी 20,000 पॉइंट्स का यहाँ से मूव आया था नीचे की तरफ बिटकॉइन में, तभी ये इस रीजन को मैंने यहाँ पे प्रॉपर रेजिस्टेंस दिया है। क्यों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग कम आई है, यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा आई है, तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसको छोड़ दो, 4 घंटे का काम हो चुका कंप्लीट, इसके ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। अब आ जाओ आप डायरेक्ट सीधा 15 मिनट पे, ठीक है। ये मेरा बड़े टाइम फ्रेम की एनालिसिस डन हो चुकी है कि कौन सा, आप देखो अब मुझे दिख तो रहा है ना एटलीस्ट कि यार ये मेरा जो रेजिस्टेंस था ये ब्रेक हो चुका है, और जो ये अगला रेजिस्टेंस है, राइट, अब मुझे दिख रहा है एटलीस्ट, आपको जोन्स बनाने आ चुके हैं कि अब अगर, क्योंकि आप जो ट्रेड लोगे वो 5 मिनट या 15 मिनट या 1 मिनट पे लोगे, राइट। अब आपको एटलीस्ट ये तो पता चल चुका है कि एग्जैक्टली अगर यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो ये रेजिस्टेंस है, वरना आपको उस टाइम पे 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगाना पड़ेगा। क्या आपको वो उस टाइम पे याद रहेगा ये चीज़? अगर प्राइस यहाँ पे आ गया, मान के चलते हैं, अगर आप, मैं ये हटा दूं, ठीक है, ये ड्राइंग्स हटा दी, अगर प्राइस मान के चलो यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो क्या क्या पता मैं यहाँ पे बाइंग का ट्रेड ही फाइंड आउट करता रह गया हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बाइंग ही ट्रेड्स यहाँ पे फाइंड आउट करने लग जाऊँ। बट यहाँ पे तो अगर मुझे पता है कि रेजिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पे क्या बाइंग का ट्रेड डायरेक्ट करूंगा यहाँ पे? बिल्कुल नहीं करूंगा। ऑफकोर्स बाइंग भी आ सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाइंग नहीं आ सकती, बट आपको वहां पे एक रिएक्शन देखना पड़ेगा कैंडल्स का, आपको वहां पे रिएक्शन देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन का, कि वहां पे प्राइस एक्शन रिएक्ट कर कैसे रहा है, क्या वहां पे बाइंग सच में आ भी रही है कि नहीं आ रही है, वहां पे सच में पैटर्न कैसा बन रहा है, उसको आपको देखना पड़ेगा, वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब आप देखो क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, अब आपको चेक करना है यहाँ पे एक ऐसे पुल बैक वाले जो एरियाज हैं, ठीक है, वो आपको चेक करने हैं, ठीक है। जैसे कि ये मेरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जैसे कि अब मैं एक ये मान के चल सकता हूँ, this 1, ठीक है, this 1, ये मैं, एक काम करते हैं, इसको हम मार्क कर लेते हैं ब्लू से, ठीक है, ये मेरे 15 मिनट के जोन्स है, ओके, ये दिख रहा है प्रॉपर, सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट लिया, फिर ऊपर गया, प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो होता है। देखो अगर आप चाहो तो प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो कर सकते हो, वो वर्क करता है, डेफिनेटली करता है, ऐसा नहीं कि वर्क नहीं करता, बट उसको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए आपको, कि वो यूज़ कर कहाँ रहे हो, कैसे कर रहे हो। जैसे कि अब एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, 2 बार रेजिस्टेंस ले लिया, 3 बार रेजिस्टेंस ले लिया, और यहाँ पे भी बहुत बार लिया हुआ, मल्टीपल टाइम्स, इतनी बारी रेजिस्टेंस लेने के बाद आपको लगता है कि प्राइस यहीं से वापस से नीचे आएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत बार बोलता हूँ, समझा भी चुका हूँ, कि जितनी बारी प्राइस रेजिस्ट करेगा उस जगह पे, उतनी बारी प्राइस वहां से इसको वीक होता जाएगा। ये जो एरिया है ना, दिस दिस एरिया विल गेट वीक। क्यों होएगा वीक? क्योंकि अगर आप देखो, यहाँ से आप देखो थोड़ा, इधर भी एक हायर हाइज का फॉर्मेशन हो रहा है ना, इधर भी अगर आप देख रहे हो प्रॉपर ना, इधर आप देखोगे तो यहाँ से पूरा एक हायर हाइज बन रहे हैं, लोअर लोज तो नहीं बन रहे, लोअर लोज तो नहीं बन रहे ना, हायर हाइज बन रहे हैं, राइट। तो एक हायर हाइज फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, तो ये एरिया क्या हो गया? वीक हो गया। यहाँ पे कौन आएंगे? सेलर्स आएंगे, यहाँ पे सारे के सारे सेलर्स इकट्ठे हो जाएंगे। देखो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ आपको ट्रैप ट्रेडिंग कैसे प्लस करनी है, लाइक उसको इन्वॉल्व कैसे करना है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं, माइट भी बहुत लोग ध्यान नहीं रखते, लोगों को लगता है कि यार यहाँ से हम सेल कर देंगे या हम यहीं से सेल कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, आपको एक जोन देखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ठीक है, अब 15 मिनट पे अगर आप देखोगे,
यहाँ से प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर दोबारा ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर दोबारा गया फिर नीचे आ गया। ठीक है, कितनी बारी नीचे आया? 3 बार आया। ठीक है, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा मैं आपको 5 मिनट्स में दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये अच्छे से समझना ये चीज़। ठीक है, एक बार नीचे आया, 2 बार नीचे आया, 3 बारी नीचे आया, 4 बारी नीचे आया। ठीक है, 4 बारी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने, और सबके सेलर्स के एसएल कहाँ पे होंगे? यहाँ पे एसएल होंगे, यहाँ पे एसएल होगा, इधर भी एसएल होगा, और इधर तो एसएल है ही जो यहाँ से सेलिंग आ रखी है। ठीक है, समझ में आ गया? बट अगर आप नीचे पैटर्न देखो, नीचे पैटर्न देखो, ऊपर आ रहा है फिर ऊपर आ रहा है फिर ऊपर आ रहा है। क्या यहाँ पे कोई भी लोअर लो टूटा है? क्या यहाँ पे कोई भी लो टूटा है प्रीवियस? अगर आप यहाँ से फॉर्मेशन करो, एक ये लो बन रहा है, ठीक है, फिर अगला लो ये बन रहा है ऊपर, ठीक है, फिर उसका अगला लो का बन रहा है, फिर वो भी ऊपर बन रहा है। तो तीनों लो, लाइक जो हायर हाइज बन रहे हैं, जो हायर लो बन रहे हैं, वो सारे के सारे ऊपर बन रहे हैं, अप साइड की तरफ बन रहे हैं। तो आपको यहां से बाइंग की ही डायरेक्शन का ही सपोर्ट ढूंढना है। अब आप सपोर्ट पे कहीं पे भी बाय कर लो, अब आपको ये बाय करना है, अब यहाँ पे बाय करो, बिल्कुल करो। आपको सब देखना है कि ट्रैप बन कहाँ पे रहा है, किस डायरेक्शन। देखो मेन जो होती है डायरेक्शन ही होती है। आपको पता कैसे चलेगा कि एग्जैक्टली प्राइस जाना कहाँ पे है? जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, कभी भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है या डाउन ट्रेंड में होता है, आपको उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना है। कहाँ पे लेना है? सपोर्ट पे लेना है। जैसे अगर मार्केट अपसाइड जा रही है, अपसाइड जा रही है मार्केट, तो आपको सपोर्ट पे ट्रेड लेना है। ठीक है, या फिर आपको रिट्रेसमेंट पे लेना, दोनों में से कोई एक चीज पे लेना। ठीक है, रिट्रेसमेंट वाला टॉपिक इज टोटली डिफरेंट, वो फिबोनाची की वीडियो पे मैंने बना रखा है, ऑलरेडी वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे, तो वो जाके जरूर देख लेना। ठीक है, दूसरा देखो आप, जब मार्केट आता है नीचे, ठीक है, जब मार्केट नीचे आता है, जब मार्केट थोड़ा एक अपना स्ट्रक्चर, जैसे मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, फिर अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है नीचे जाने के लिए, तब आपको रेजिस्टेंस पे सेल करना है। सिंपल, रेजिस्टेंस पे ही सेल करना है, वहां पे आपको बाइंग का ट्रेड देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहां से अपसाइड ही जा रहा है मार्केट, ठीक है, बिल्कुल देखो, लाइक नीचे से अपसाइड ही जा रहा है ना, तो मुझे सिर्फ सपोर्ट देखना है। सपोर्ट 5 मिनट पे बना लूंगा मैं। जैसे कि एक एक तो सपोर्ट यही हो गया, ठीक है, एक ट्रेड हो गया हमारा ये सिंपल सा। इस कैंडल कैंडल क्लोज होने दो, सिंपल सा यहाँ से रेजिस्टेंस लगा लो, ठीक है, 200 पॉइंट का एसएल रखो, दैट्स इट, 550 पॉइंट आपके पास। ठीक है, अब आप देखो अगला ट्रेड क्या बन रहा है, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया। आपको रेजिस्टेंस सेलिंग वाला ट्रेड देखना ही नहीं है, आइडेंटिफाई करना नहीं है आपको सेलिंग वाला ट्रेड। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो, इस जगह से ऊपर गया, इसी को सपोर्ट लेके ना, ये जो पहले रेजिस्टेंस था मार्केट में, आप प्राइस एक्शन देखो कितना अच्छा वर्क करता है, कि इसी रेजिस्टेंस को यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ये मूव चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे यार, हमें अगला एक सपोर्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, एक और सपोर्ट ड्रॉ करना है, वो भी इसी जगह पे, क्योंकि इसी जगह से बाइंग आई थी, राइट, इसी जगह से बाइंग आई थी, राइट, वापस से इसी प्राइस पर आ गया ना, आपको यहीं से बाय कर लेना है एनी हाउ, बस दैट्स इट। बेशक आप यहीं से कर लो, ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा एसएल, और यहाँ पे आ जाएगा टारगेट आपका, दैट्स इट, खत्म बात। अब देखो यहाँ पे तो ऊपर कोई रेजिस्टेंस है नहीं एज सच, ठीक है, वो पीछे के रेजिस्टेंस होंगे जो भी होंगे, तो अब वो तो आपको ट्रेलिंग करनी ही पड़ेगी। आपको जब 570-500 पॉइंट मिल चुके हैं, तो आप ट्रेल करो ना, 1000 पॉइंट्स तक का मोमेंटम मिला है आपको। ठीक है, बट चलो हम टारगेट यहाँ तक का ही रखेंगे, ठीक है, या इधर तक का रखेंगे, समवॉट 500 समथिंग पॉइंट्स। अब आप देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज कब होएगा, स्ट्रक्चर चेंज कब होगा ये समझो पहले तो। अभी तक मेरे लिए प्राइस जो है स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, क्यों? देखो ये देखो, ये पूरी वीडियो ना बहुत ही लाइक मिक्स होगी, ठीक है, जिसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस भी समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, एंट्री लेनी, क्योंकि यही सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको लाखों वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे यार, कि यार ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अरे आपको एंट्री कहाँ लेनी है बॉस, और कब लेनी है? ठीक है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। देखो ये एक हायर लो बना था, उसका हायर हाई बना, उसके बाद अभी तक वापस से ये जो लो है मेरा बेसिकली 10-1, क्या मेरा ये लो टूटा है अभी तक? 10-1, ये जो मेरा सपोर्ट था या जो मेरा लो है ये वाला जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 10-1, क्या ये मेरा टूटा है अभी तक? तो क्या मैं यहाँ पे सेलिंग के ट्रेड्स ले सकता हूँ? अभी भी नहीं ले सकता, अभी भी मैं सिर्फ बाइंग के ट्रेड्स ही लूंगा।
बेशक देखो ये एक बाइंग का ट्रेड बन गया, सिंपल। आपको आइडेंटिफाई करना है कहाँ से बाइंग आई है और उसी जगह से कहाँ से बाइंग का एक और सपोर्ट ले रहा है मार्केट। एक ग्रीन कैंडल बनेगी छोटा सा एसएल बना के नीचे से, क्योंकि आपकी एंट्री ही बॉटम पे होगी, तो आपका एसएल छोटा ही बनना चाहिए। आप कहीं पे भी लो, आप इधर भी लो, ठीक है, इधर भी लो, आपकी एंट्री यहाँ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहीं से एंट्री लो। देखो अब कभी ना कभी ऊपर जा रहा है, ऊपर चला गया ना, इतने पॉइंट्स लेके निकलोगे ना अब, या इतने पॉइंट्स लेके भी नहीं निकलोगे। अगर आपने यहाँ से भी एंट्री ली है तो बस आपको 500 पॉइंट मिल गए। 500 पॉइंट बैंक निफ्टी पूरे दिन में मोमेंटम देता है, ठीक है। ये आपको एग्जांपल हो गया डाउन अपसाइड मार्केट के लिए, ठीक है। अब आप देखो जैसे कि सेलिंग का ट्रेड कब लेना है आपको। अब देखो फॉर एग्जांपल जैसे अब ये मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, और मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, राइट, ये ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक हो चुका है, तो अब हम सेलिंग का ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, सेलिंग का ट्रेड लेंगे। देखो ये ट्रेड्स मैं बता रहा हूं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे कैसे लेने होते हैं, सो दैट ये बहुत ईजी हो जाएगा लोगों के लिए आइडेंटिफाई करना। अब देखो मेरे लिए रेजिस्टेंस जोन्स क्या है, देखो कि या तो प्राइस वापस से यहीं से ऊपर आएगा तो मैं सेल करूंगा, है ना, बट ऊपर नहीं आया, मार्केट नीचे आया। अब मार्केट में एक जोन हो गया ये रेडी, अपना हो गया रेडी, बिल्कुल हो गया। अब मार्केट नीचे आया, वापस से मार्केट ऊपर आया, ठीक है। बाइंग का ट्रेड, ये वाला मोमेंटम ट्रेड नहीं करना है आपको किसी भी कीमत पे। आपको बाइंग का ट्रेड देखना नहीं है जब नीचे जा रहा है, क्योंकि लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि डायरेक्शन क्या चूज करें, क्या हम यहां से बाय भी करें या सेल भी करें, कहां से कहां बाय करें, क्या से सेल करें। अरे आपको बाय का देखना ही नहीं है ना, आपको उस चीज का माइंडसेट रखना ही नहीं है, आपको सेल, इधर का सेल बना ट्रेड, सिंपल। आपको कितना एसएल रखना है, या देखो अब या तो आपका आप छोटा एसएल रखोगे तो एसएल कट हो जाता, बट अगर इतना तो 200 पॉइंट समथिंग का रखते आप एसएल आराम से, तो बच जाओगे, ठीक है। वैसे तो आपको अगर छोटा भी रखते तो आपको यहीं पे 500 पॉइंट मिल चुके हैं। अगर आप दोबारा और होल्ड करोगे तो प्राइस दोबारा से ऊपर जाके फिर से दोबारा नीचे आ गया और पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको, ठीक है। 500 पॉइंट्स इजीली मिल गए विद द रिस्क ऑफ 200 पॉइंट्स, दैट इज द मेन रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अब आप देखो दोबारा, क्या उसके बाद सेल का ट्रेड बना, कोई नहीं बना, ठीक है। कब क्यों नहीं बना, देखो अगर यहाँ पे मैं देखूंगा तो इस साइड भी नहीं बना, ठीक है। क्या प्राइस दोबारा से इस जगह पर आया, नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। यहाँ से क्या नीचे आ गया, दोबारा ऊपर आया, नहीं आया। ऊपर कब आया, यहाँ पे आया। और जब देखो अब ये अब आप कहोगे कि सर आपने यहाँ से सेल क्यों नहीं किया, देखो अब जब ऊपर जब आया है ना बॉस, तो आप ये देखोगे कि ये जो एक स्ट्रक्चर बन रहा था ना, वही स्ट्रक्चर अब ये ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे इधर ही ब्रेक हो चुका है। तो इधर से अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर चालू हो चुका है। ये समझ में आ रहा है आपको, स्ट्रक्चर का समझना कितना इंपॉर्टेंट है। यही स्ट्रक्चर होते हैं ना, यही लोअर लोज बना रहा हूँ ना मैं सारे, ये देखो ये लोअर लोज बन रहे हैं, राइट। अब अब अगर ये यहां से ही, अगर ये इधर से ही नीचे आ जाता, वो तो मैं मान लेता कि ठीक है एकदम जेन्युइनली नीचे आना चाहिए, ठीक है, तो ये सही होता ट्रेड, तो लेना चाहिए था, ठीक है। बट अगर ये यहीं से ऊपर चला गया, मतलब ये जो एक लोअर हाई बना था, हायर लोअर हाई बना था, ये तो ब्रेक हो चुका है। तो इट मीन जो प्राइस नीचे आ रहा था ऐसे ऐसे करके, अब वो ऐसे ऐसे जाने को रेडी हो चुका है वापस से, वहां पे आपको छोड़ देना है, ठीक है। बट और साथ में ये तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, पीछे भी तो देखो क्या बन रहा है। या पीछे क्या है, पीछे क्या है, सपोर्ट है ना, ये भी तो सपोर्ट है बॉस। तो क्या यहाँ से क्या फिर भी सेलिंग करते रहोगे, ढूंढते रहोगे। अभी तो कह रहा हूं कि बड़े टाइम फ्रेम पे आपको लेवल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, सो दैट आपको पता तो रहे कि पीछे है क्या। ये तो मुझे पता है तो मैंने बता दिया, बट अगर आपको पता ही नहीं होगा कि पीछे है क्या, यहाँ पे है क्या, तो आप कैसे बाइंग करोगे। आप तो यहाँ पे भी सेल का ट्रेड ढूंढते रहोगे, जबकि आपको बाइंग का ही यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट आ चुका है। सो सी द मेन पॉइंट इज, मेरा इस वीडियो में बताने का ये था कि ये जो मैंने बताया है पॉइंट्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ट्रेड्स कैसे लेने हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको समझ में आने के लिए, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अब यहाँ से सेलिंग का नीचे आया, फिर यहाँ से एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, जो स्ट्रक्चर था, जो एक सेलिंग का स्ट्रक्चर था, वो अब ब्रेक हो चुका है, बाइंग में कन्वर्ट हो चुका है। तो क्या आप इधर से क्या सेलिंग का ढूंढोगे ट्रेड, इधर से सेलिंग का ट्रेड ढूंढोगे, नहीं ढूंढोगे, राइट। आपको यहाँ से बाइंग का ट्रेड ही फाइंड आउट करना है कि यार अगर प्राइस वापस से इधर आएगा तो मैं बाय करूंगा, नहीं आया, नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाने दो, जाने दो, जाने दो, ओके फाइन। अब हमें क्या दिख रहा है, प्राइस इस जगह से ऊपर गया, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसी जगह से एक सपोर्ट ड्रॉ कर लूंगा, एक जोन ड्रॉ कर लूंगा। अब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कहो या सप्लाई डिमांड कहो, जो मर्जी कह लो, ऊपर आया फिर नीचे आया, एंट्री ले लो, बस दैट्स इट, खत्म बात, खत्म बात। एंट्री लो यहाँ से, इसी ग्रीन कैंडल से एंट्री लो। ग्रीन कैंडल अच्छी होनी चाहिए ऑफ कोर्स, ये नहीं होनी चाहिए कि डोजी बन गई हो,
ठीक है, सिंपल। आपका 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, क्या इससे ज़्यादा चाहिए आपको? नहीं ना, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए आपको। तो यही आपको करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस में। तो देखो, ये वीडियो इसलिए बनाई है मैंने ताकि बहुत बिगिनर्स होंगे या जो भी यूट्यूब पे ढूंढ रहे होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो, सपोर्ट रेजिस्टेंस रॉ सबको करना आता है, माइट भी बहुत लाखों वीडियो होंगी, बट उस पर ट्रेड कैसे करना है और इजियर वे में ट्रेड कैसे करना है, तो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि आपको ये ना हो कि यार अब सेल करना है या बाय करना है, सेल करना है या बाय करना, आपको पता ही नहीं होगा। बट जब आपको ये पता चल जाए कि यार इस डायरेक्शन का ही ट्रेड ढूंढना है, तो पहली बात तो नंबर 1 पॉइंट क्या होगा, आपके पास एक सेटअप हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी कि आपका जो एक डिसिप्लिन है वो ब्रेक नहीं होगा, आपकी ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कंप्लीटली फिनिश। ठीक है, क्योंकि आप ट्रेड ही सिर्फ बाइंग के ढूंढोगे। जैसे अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, इधर स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, तो आप सिर्फ बाइंग का ट्रेड ही फाइंड आउट करोगे बॉस। बाइंग का ट्रेड मिल रहा है, नहीं मिल रहा। बट हाँ, एक बात ध्यान रखना, आपको ये देखना है, ये मत सोचना कि यार ये बाइंग आई है, इसके यहाँ पे हम सपोर्ट बना लेते हैं, यहाँ से बाई कर लेंगे। ये नहीं करना है। अच्छी खासी बाइंग आने दो, एक जैसे ये बाइंग आई, ठीक है, ये बाइंग आई, नीचे आने दो, नीचे आने दो, नीचे आने दो, इधर आने दो, इस लेवल पर आने दो, इस लेवल पर आके ग्रीन कैंडल कोई अच्छी बनने दो। बनी? नहीं बनी ना, नीचे ब्रेक हो गया, मतलब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, मतलब वापस से सेलिंग का ट्रेड हम ढूंढेंगे। तो यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनी ही नहीं है, तो हम क्यों ग्रीन कैंडल यहाँ पे बाय करेंगे? डायरेक्ट थोड़ा बाय करना है, कोई ग्रीन कैंडल अच्छी बन जाए, कुछ बन जाए। देखो, स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा रहेगा इसके अंदर, यही सबसे बड़ा मंत्र है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ स्टॉप लॉस छोटा होएगा ना, वहाँ पे प्रॉफिट आपका डेफिनेटली बनना ही बनना है, चाहे अब नहीं, आज नहीं बनेगा, कल बनेगा, बट बनेगा ज़रूर। मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। तो ये पूरी वीडियो गाइस इसी के बारे में थी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी क्वेरी रहती है रिगार्डिंग ट्रेडिंग, रिगार्डिंग फॉरेक्स, क्रिप्टो एंड एनीथिंग गाइस, बाय द वे मैंने इस कमिंग वीक से मैं डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स अपने इन हाउस शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा डिपॉजिट एंड विड्रॉल सर्विस खुद का रहेगा। आप USDT डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकते हो 50,000 रुपीज़ से। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अगली वीडियो में बना के दूंगा प्रॉपरली, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपना पार्टनर कोड चेंज करना पड़ेगा, अगर आपके पास एक्सनेस का अकाउंट ऑलरेडी है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से पार्ट अपना लिंक ओपन कर लीजिए एक्सनेस का। तो आप मुझे एक बार टिपिंग कर देना टेलीग्राम पे, एंड देन यू कैन डेफिनेटली join my channel and you can join my premium group and avail the deposit and withdrawal service too. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही लर्निंग वीडियो में। एंड टिल देन गाइज, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच गाइज।